यूपी चुनाव में जीत को लेकर मायावती की रणनीति तैयार। बंद कमरे में मायावती ने नेताओं को दिया जीत का मंत्र। एक ओर जहां यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी, एसपी और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल पूरे सूबे का मंथन करने में लगे हुए हैं, वहीं पीएम मोदी और सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सभी चुनावी समीकरण को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। तो उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस पूरी सियासी फिल्म से अब तक गायब नजर आ रही थी, लेकिन अब वो भी एक्टिव हो गई हैं। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश के 18 मंडलों के मुख्य सेक्टर प्रभारियों और 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बंद कमरे में चुनावी रणनीति पर चर्चा की। बैठक में जहां मायावती ने जिले और बूथवार संगठन गतिविधियों की समीक्षा की, तो वहीं प्रदेश में 21 अक्टूबर से चल रहे पोलिंग बूथों तक संगठन विस्तार की जानकारी ली। इस बैठक में ये भी तय हुआ कि जल्द से जल्द सभी उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर लिया जाए और पार्टी इस बार अकेले ही सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। मायावती ने इस बार के चुनाव में दागी नेताओं को टिकट नहीं देने का फैसला किया है। लखनऊ में बीएसपी नेताओं की मीटिंग में मायावती ने कहा कि अगर किसी के खिलाफ हत्या, अपहरण और दंगा फैलाने जैसे गंभीर मामलों में केस दर्ज है तो उसे किसी भी कीमत पर चुनाव न लड़ाया जाए, चाहे वो पार्टी का कितना ही पुराना और समर्पित कार्यकर्ता क्यों न हो। मायावती ने कहा कि अगर बहुत जरूरी हुआ तो फिर ऐसे दागी नेताओं के रिश्तेदारों जैसे पत्नी या बेटे को टिकट देने पर विचार किया जा सकता है। बकौल मायावती इस बार टिकट देने में दलितों, ब्राह्मणों और पिछड़ों पर फोकस रहेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जिले में कम से कम एक दलित, एक ब्राह्मण, एक मुस्लिम और एक पिछड़े को टिकट देने का ऐलान किया है। दलितों में गैर जाटव मतलब पासी, वाल्मीकि और खटिक को भी वरीयता दी जाएगी। जानकारों की माने तो इस बैठक के बाद ये भी साफ हो गया है कि मायावती अपने इन फैसलों के बहाने यूपी चुनाव में अपनी आयरन लेडी वाली छवि को पेश करना चाहती हैं। वो अपनी सरकार के समय बेहतर कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बनाना चाहती हैं। हालांकि मायावती का जीत का ये मंत्र बीएसपी को सत्ता दिला पाती है या नहीं, ये तो चुनाव बाद ही पता चलेगा। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।